हमारा विचार पहले गुण स्थान पे चल रहा था। और पहले गुण स्थान में जो मेन कोर बात अपनी आ रही थी वो ये थी कि जीव को जब मिथ्या तो गुण स्थान होता है तो जाता कहाँ से है, आता कहाँ से कहाँ तक गमनागमन कर सकता है। बराबर। अब एक साथ ही साथ ये प्रश्न भी आएगा कि गमनागमन जानने की जरूरत क्यों। गमनागमन जानने की क्या जरूरत है, नहीं जाने तो क्या काम। देखो भैया, जैसे अपन कहीं पे भी जाते हैं तो आपको पता हो ना, गूगल मैप होता है। और मैप में वो सारे प्रोबेबल रास्ते बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, कहाँ से कहाँ तक आता है। उनमें जो रास्ता सेफेस्ट और नियरेस्ट होता है, हम वो रास्ता पसंद करते हैं। ठीक है ना। बराबर। समझ में आया। तो जो नियरेस्ट हो और सेफेस्ट हो, तो गुणस्थान में भी हम ये गमनागमन के द्वारा ये समझने का प्रयास करेंगे कि आज हम भले ही कहीं पर भी हों, लेकिन अगर हम चाहें तो कहाँ तक पहुंच सकते हैं। और दूसरे नंबर, चूंकि मिथ्या तो गुणस्थान में है ना, तो दूसरे नंबर की बात भी कहते हैं कि ऊपर कहीं पहुंच जाओ तो सावधान भी रहना कि लुढ़क के कहाँ तक आ सकते। मतलब कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो और कहाँ से उतर कर कहाँ आ सकते। एक बात उत्साह बढ़ाती है और दूसरी बात सावधान करती है। बराबर। एक बात कहाँ तक जा सकते हो, आपको नहीं लगता कि ये इतनी अच्छी बात यहाँ बताई गुणस्थान में कि जीव चाहे तो एक झटके में एक झटके में आधी मोक्ष मार्ग की यात्रा तय कर सकता है। कर सकता कि नहीं कर सकता। अगर आपको 10th भी करना है ना, तो 5th तक आने में 5 साल ही लगेंगे। 5 नहीं बल्कि 7 साल लगेंगे। उससे उससे कम समय, उससे ज्यादा समय लग सकता है, उससे कम नहीं लगेगा। बराबर है ना। लेकिन ये मोक्ष मार्ग की यात्रा कैसी है कि 1 से 14 तक और 14 के परे जाना है, तो 7 तक जाने में आपको आधा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। एक अंतर मुहूर्त में 7, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 मोक्ष। है 8 माह, 9 माह, 10 माह, 12 माह, 13 माह, 14 माह, है मोक्ष। कितना टाइम लगा? वाह। 5 चपटी वगाड़। अब ये चीज आपको, जो बूस्टिंग पावर है, ये आपको करणान योग से मिलती है। और करणान योग से जब आप समझते हो कि जीव ऐसा कर सकता है, तो आप आनंद से भर जाते हो, भर जाना चाहिए। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर ये विचार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो गमनागमन वाला अपना चल रहा था। आज मैं ये सोच रहा था कि मुझे कम बोलना पड़े, और कम ही बोलूंगा, अभी कोई पूरा नहीं हुआ है तो मैं कम बोलूंगा, आप लोग ज्यादा बोलो। ठीक है। हाँ। कहाँ पे पेज नंबर कौन सा है अपना? हाँ, आइए। 71 पर છે। 7 ये वाला प्रश्न अपने को करना है ना। હા, 14મો ક્વેશ્ચન બાકી છે। ओके, हाँ 14। चल 14। ये भी हो गए थे, है ना। बहुत बढ़िया। चलो, 14 પ્રશ્ન આપણે લઈશું, અને વાંચન કોણ કરશે? હમ હમ, કોનો હેન્ડ રેઝ થયો છે? સરસ સરસ। આજે વૈશાલી બેને ચાન્સ આપીએ, है ना। अमीन सयानी ની અવાજમાં આજનું ગુલિસ્તાન વિવેચન। સારું સારું। હા, વાંચ। એક સેકન્ડ, હા, શેર કરવું પડે ને। બુક નથી બેન તમારી પાસે? ચલો, 14મા નંબરનો પ્રશ્ન।
પ્રશ્ન 14. હા. પરિણામોથી જે જીવ ચોથા અને પાંચમા ગુણસ્થાન વર્તી છે તે જીવ સમ્યક દૃષ્ટિ તો છે જ, અને પ્રામમાં 28 મૂળ ગુણોનું નિર્વિચાર પાલન પણ કરે છે. છતાં પણ આપણે તેમને દ્રવ્યલિંગી શા માટે કહ્યા? ઉત્તર. અંતરંગમાં અર્થાત પરિણામોથી ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ તથા પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી અને બ્રાહ્મમાં 28 મૂળ ગુણોના પાલન કરવા વાળા ભાવલિંગ નથી હોતા, કારણ કે તેઓને આત્માનુભૂતિ રૂપ સમ્યક દર્શનની સાથે આવાજ બહુ ત્રણ ઓછી ખસા આવે છે. થોડીક જોશથી બોલો ને, એટલે એનાથી બોલતા તો એના કરતા નોર્મલ બોલો. આવાજ થોડીક ઓછી આવે છે. આને કાઢીને બોલો, વધારે સારી આવે. હા આવે છે સર. હવે બરાબર આવે છે. હા મને શેર કરો ને સર. હા સોરી. હમ. હમ. કારણ કે તેઓને આત્માનુભૂતિ રૂપ સમ્યક દર્શનની સાથે ત્રણ ખસાઈ ચોપડીના અનુદયપૂર્વક ઉત્પન્ન વિતરાગતા રૂપ શુદ્ધતા નથી હોતી, માટે તેઓને દ્રવ્યલિંગી કયા છે. દ્રવ્યલિંગીનો અર્થ સર્વત્ર મિથ્યા દ્રષ્ટિ નથી હોતો. દેખો, હવે પ્રશ્ન બહુ જેન્યુઇન છે. એ અનાદિની બુદ્ધિથી પ્રેરિત પ્રશ્ન છે. હજી આપણે મહિમા શેની આવે છે? બાહ્યાચારની મહિમા આવે છે. नो डाउट, भले ही आपने मुमुक्षु में आ गए, मुमुक्षु की बातें सुनने लगे, लेकिन तो भी अभी वो बाह्य क्रिया का थोड़ा रस पड़ा रहता है। तुरंत ही कोई बाह्य क्रिया करे तो महानता लगने लगती है, और नहीं करे तो नहीं लगती। तब उसी से लेकर प्रश्न किया कि अगर कोई 28 मूल गुण का फ्लोलेस पालन कर रहा है, अतिचार रहित पालन कर रहा है, तो भी आप उसे द्रव्यलिंगी कह रहे हो? ऐसा क्यों? थोड़ा तो सोचो, बेचारे ने कितना काम किया, कितने व्रत कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, तो उसे द्रव्यलिंगी क्यों कह रहे हैं? मेरी आवाज तो आ रही ना? मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल रहा हूँ। इसमें बोलने में भी थोड़ा मुझे वो इसलिए धीमे धीमे बोल रहा हूँ, है ना? આવે और છે। अगर मैं जोर से बोलने लगूं तो आप बोल देना कि ज्यादा मत बोलो, थोड़े धीमे धीमे। સર હું ઈ જ કહેતી હતી કે તમારે આજે આરામ કરવો હોય તો કરો સર, બહુ તમારે ના ના, બધું. કઈ વાત નહીં, ચાલે, ધીમે ધીમે ચાલે. તો અહીંયા એક વાત કરી કે 28 મૂળ ગુણનું પાલન કરવા વાળો ભાવલિંગી નથી હોતો, કારણ કે માત્ર 28 મૂળ ગુણ પણામાં ભાવલિંગ નથી. ભાવલિંગ તો તીન કસાય ચોપડીના અભાવમાં જે અંતરંગમાં વિતરાગ પરણથી પ્રગટ થાય એનું નામ ભાવલિંગ છે. બરાબર? એવો ભાવલિંગી જીવ, એવો પછી એમ સમજવાનું અહીંયા ત્રીજા ચોથા કયા ગુણસ્થાનની વાત ચાલે? છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાન. તો પાંચમો ગુણસ્થાન વાળો પણ દ્રવ્યલિંગ છે, ચોથો ગુણસ્થાન વાળો પણ દ્રવ્યલિંગ છે. એટલે જે તે ગુણસ્થાનના યોગ્ય તમારા અંતરંગની આત્મસ્થિરતા ના હોય એ બધું દ્રવ્યલિંગમાં આવે. તો દ્રવ્यलिंगी मिथ्या दृष्टि जो एम नहीं, सम्यक दृष्टि भी द्रव्यलिंगी हो सकता है, पंचम गुणस्थान वाला भी द्रव्यलिंगी हो सकता है, लेकिन कब? कि जब वो बाहर में मुनि का वेश धारण करे और अंतर में चौथे गुणस्थान में हो, तो उसका उसका लिंग कैसा हो गया? बाहर में द्रव्यलिंग। बराबर ख्याल में? ऐसी बात। और एक और द्रव्यलिंगी नहीं आ रही वैशाली दिन ख्याल में बात है? खबर पड़े છે? હા હા હા, ખબર પડી ને? ટ્રેનનો પાટો સારો નથી લાગતો માતા. હવે ટ્રેનનો પાટો બનાવો તો પછી એમ લાગે કે ગાડી બીજા ટ્રેક ઉપર જઈ રહી છે. ખ્યાલમાં આવે છે કે? ટ્રેનનો પાટો સમજે ને? જયારે કઈ બીજો વિચાર મનમાં હોય ને ત્યારે આમ થઈ જાય, આ ભવે આમ એવું થઈ જાય, તો પછી આ બીજો થાય ને તો એમ લાગે કે આ કઈ બીજી ગાડી ટ્રેક ઉપર જતી. ક્લિયર ને? આગળ વાંચો. પ્રશ્ન 15.
આવા દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ સાથે સાચા શ્રાવકે કેવો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ? ઉત્તર: જો 28 મૂળ ગુણોનું આચરણ આગામાનુસાર હોય તો દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજની પણ ક્ષયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ તથા પંચમ ગુણ સ્થાન વર્તી શ્રાવકે નમસ્કાર આદિ વિનય વ્યવહાર તથા આહારદાન આદિ ક્રિયાઓ હાર્દિક પરિણામોથી કરવી જોઈએ. કારણ કે નમસ્કાર આદિ વ્યવહાર છે અને મુનિરાજના વ્રતનું પાલન પણ વ્યવહાર છે. સૂક્ષ્મ અંતરંગ પરિણામોનો ખ્યાલ પણ નથી આવી શકતો, કારણ કે તે તો કેવળ જ્ઞાન ગમ્ય જ હોય છે. व्यवहारी जनों માટે द्रव्यलिंगी પણ पूज्य જ છે. देखो, अब बहुत अच्छी बात है यहाँ पे अपने को समझनी चाहिए। आगम के आधार से नीचे लिखा योगसार का आधार है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, कि दो टाइप की भूल होती है। एक भूल तो वो जो बाह्य आचार की, और एक भूल वो जो अंतरंग श्रद्धान की भूल। अब अगर हम जैसे लोग दिमाग भी लगाएंगे तो हम किसे पकड़ पाएंगे? बाहर के आचार को। अंतरंग के श्रद्धान को तो सामान्यतः नहीं पकड़ में आ सकता जब तक कि कोई बहुत बड़ी भूल ना हो। तो यहाँ पर ये प्रश्न किया कि अगर कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज निरतिचार पालन कर रहा है, 28 गुणों का आगमोचित चर्या कर रहा है, तो उसके साथ कैसा करना चाहिए? तो स्पष्ट शब्दों में आगम किया गया है कि जैसा भावलिंगी साधु के साथ व्यवहार करते हो, सेम टू सेम वैसा ही करना चाहिए। ख्याल में आया? कब? कि जब आपको कोई बाह्य आचार में दोष नहीं दिख रहा हो तब। बाह्य आचार में दोष दिखे, आगम से विरुद्ध क्रिया दिखे तो बात अलग, लेकिन आगमानुसारी दिख रही है तो वो उसको जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा ही नवदा भक्ति, वैसे ही आहार, वैसा ही विनय, वैसा ही सब कार्य करना चाहिए। कारण? बोले कारण बहुत सिंपल है। नमस्कार कौन सी क्रिया है? व्यवहार, बराबर। और बाह्याचार क्या है? व्यवहार। तो व्यवहार, नमस्कार रूप व्यवहार से बाह्याचार रूप नमस्कार का मेल है। अंतरंग परिणति वहां बीच में, वहां नग्न दिगंबर मुनियाज दिख रहे, 28 मूल गुण का पालन दिख रहा, आगमानुसारी चर्या दिख रही, तो उनका व्यवहार बराबर है तो हमारा व्यवहार उनके प्रति बराबर है। अब उनके श्रद्धान में कोई कमी हो वो हमारे ज्ञान गम्य नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि भी हो तो सम्यक दृष्टि जी भी द्रव्यलिंगी साधुओं की यथा योग्य विनय करता है। कब? जबकि उनका बाह्य आचरण निर्दोष हो। बोले कि नहीं साहब, द्रव्यलिंग का मतलब मात्र नग्नता गिन लो। बोले नहीं, ऐसा नहीं कर, फिर नग्नता की बात आएगी तो फिर दोष हो जाएगा। ये पीछे शेर ने भी कपड़े नहीं पहने, नारकी भी कपड़े नहीं पहनता, पागल भी कपड़े नहीं पहनता, बालक भी कपड़े नहीं पहनता, तो मात्र कपड़े नहीं पहनने से मुनिपना होवे तो नारकी और त्रेंच भी पूजनीय हो जाएंगे। तो ये बात ठीक बैठती नहीं। ठीक है ना? चलिए आगे पढ़ते, आगे पढ़िए। योगसार प्रावृत, और यहाँ पे लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बात आई। आगे पढ़िए। अब आगमन कहाँ से? આગમન પ્રમત્ત સંયત ગુણ સ્થાનવર્તી ભાવલિંગી સંત પણ અનાદિકાળના કુસંસ્કારોના ફરીથી પ્રગટ થવાથી વિપરીત પુરુષાર્થથી જ નીચ શુદ્ધાત્માનું અવલંબન છૂટવાથી તથા નિમિત્તરૂપમાં યથાયોગ્ય કર્મનો ઉદય આવવાથી સીધા મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં આવી શકે છે. પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી વીરતા વિરત શ્રાવક તથા પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ પણ પોતાના હીણા પુરુષાર્થરૂપ અપરાધથી તથા તે જ સમયે નિમિત્તરૂપમાં યથાયોગ્ય કર્મોના ઉદયથી સિદ્ધા મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં આવી શકે છે. ક્ષાયિક સમક દ્રષ્ટિને છોડી અન્ય બંને ઔસમિક તથા ક્ષાયોક્ષમિક અવિરત સમક દ્રષ્ટિ જીવની જ્યારે શ્રદ્ધામાં વિપરીતતા આવે છે તેમજ તે જ સમયે મિથ્યાત્વનો ઉદય આવવાથી તે જીવ સીધો મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં આવી શકે છે. મિશ્ર ગુણસ્થાન વર્તી પણ મિથ્યાત્વમાં આવી શકે છે. સાસાદન સમ્યક દ્રષ્ટિ તો મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં આવે જ. જો
अब यहाँ पे आने के रास्ते समझते हैं। अब बड़ा सातवां गुलिस्तान बड़ा गजब है। मतलब मुनिराज कहते हैं कि अगर कोई जाता पहले है तो सातवें में जाता है, छठवें में बाद में जाता है, और आता है तो छठवें से आता है, सातवें से तो नियम से छठवें में जाया जाता है। अब ये गजब बात है। ये अंतर ख्याल में आया? नहीं आया? फिर से समझिए। जाने में हमने क्या पाथ देखा था कि फ्रॉम वन टू डायरेक्ट कहाँ गया, छठवें में कि सातवें में? सातवें। यानी जाएगा तो नियम से कौन? सातवें में जाएगा। अगर कोई द्रवलिंगी मुनिराज हो और अगर वो अप लेवल का पुरुषार्थ करे तो मैक्सिमम कितने लेवल का हो पाएगा उसका? अप टू 7। 6 नहीं आएगा कभी। लेकिन रिटर्न आए, डाउन लेवल का प्रमाद करे तो वाया छठे आएगा। क्यों? क्योंकि सातवें से नियम से कहा जाता है वो? छठवें। अब छठवें में फिर अगर आत्मानुभवन, छठवें में दो रास्ते होते हैं। अगर वो ऊपर नहीं चढ़ा सातवें में तो नियम से नीचे आएगा। ये छठवां गुणस्थान आया। अब हर अंतर्मूर्त के बाद उसकी चॉइस है कि अगर आत्मानुभवन किया तो सातवें में जाएगा, और आत्मानुभवन नहीं किया तो नीचे पांचवें में। 15 दिन तक अगर आप आत्मानुभवन नहीं कर पाए तो पांचवें में, और 15 दिन भी निकल गए, 6 महीने भी निकल गए, सॉरी 15 दिन निकल गए तो फिर और नीचे जाओगे, फिर कहाँ? चौथे में। और फिर छठे 6 महीने निकल गए तो फिर और नीचे जाओगे। यानी छठवें गुण स्थान वाले मुनिराज अगर हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा में नहीं गए तो नियम से नीचे आ, पांचवा, चौथा, फिर वो जितनी देर तक ऊपर नहीं चढ़े तब तक की बात है। अगर ऊपर चढ़ गए तो फिर बढ़ जाएगा, नहीं तो घट जाएगा। ख्याल में आ रहा है? कोई प्रश्न है तलबिन? हम्म। चलो इतनी बात यहाँ पे। अभी आगे एक तो छठवें से गिरा, फिर दूसरा ऑप्शन आया। बोलो नितिन भाई क्या है? એકવાર નીચે ઉતરે તો સાતમામાંથી 6, 5, 4 વળી પાછા એની આત્માની શુદ્ધતા વધે તો 4 अरे માંથી પછી 5 हाँ માંથી हाँ, પછી बिल्कुल 7 बिल्कुल। જાય કે तो देखो, चढ़ेगा हमेशा सातवें में। ओके हाँ, वो छठा उतरने का ही गुणस्थान। ओके छठवा गुणस्थान डाउन स्टेयर है, अप स्टेयर नहीं। समझ में आया? वो छठवें गुणस्थान में हमेशा नीचे उतरता है तभी होता है, बाकी नहीं होता। ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पांचवा और सेम। कोई पांचवा गुणस्थान वाला हो? हाँ बोलो दिनेश भाई। તો પાંચમાંથી સાતમા માં જ જાય, છઠ્ઠામાં ના જાય। ना, जैसे तो सीधा सातवा में जैसे। પાંચમાંથી સીધો સાતમામાં જ। ચોથા થી પણ સાતવામાં, પાંચવા થી પણ સાતવામાં, પહેલા થી પણ સાતવામાં जाई શકે છે। छठवा બરાબર, चढ़ती वक्ते आवतो નથી, उतरती અચ્છા वक्ते ઉત્તર। આવે। આ गिरनार नो शेषावन છે। ચડશો તો નહીં આવશે, ઉતરશો તો જ આવશે। પણ સર એમ કે છે કે તમે દીક્ષા લો તો તમે સાતમામાં જઈ શકો ને હા, એવું એ બધા મુનિ દીક્ષિત ની જ વાત ચાલે છે। અચ્છા જે બહારમાં દીક્ષિત છે પણ આત્માનુભવી નથી, का आत्मानुभवी છે તો સાતમા ગુણ સ્થાન યોગ્ય આત્માનુભવી નથી। એવા બહારમાં નગ્ન દિગંબર લોકોના જ પુરુષાર્થની આ વાત છે। પાંચમાંથી સાતમામાં કોણ જાય, પહેલાથી સાતમામાં કોણ જાય, ચોથાથી સાતમામાં કોણ જાય? એ પહેલા, ચોથા, પાંચવા, એ બધામાં સાતવામાં એ જ વ્યક્તિ જઈ શકે જે કમ્પલસરી બહારમાં કેવો હોય? મુનિ દીક્ષાને ધારણ કરીને અને 28 મૂળ ગુણનો નિર્દોષ પાલન કરતો હોય। એમને આપણે વિચાર કરી કે આપણે ડાયરેક્ટ સાતમામાં જઈ શકીશું, પોસિબલ નથી। બરાબર ને? પાંચમું આવી ગયો। પછી સેમ પાંચમામાં અગર 15 દિવસના અંદર અંદર આત્માનુભવન ના કરે અને તીવ્ર હૃદય આવી જાય તો પાછું પહેલા સેમ ચોથા ગુણસ્થાન વાળો। 6 મહિનાના અંદર અંદર આત્માનુભવન ના કરે તો નિયમથી, અને વચ્ચે પણ કોઈ એવો તીવ્ર હૃદય આવી જાય તો તરત જ પહેલા ગુણસ્થાન આપી। પછી કોઈ ત્રીજો ગુણસ્થાન વાળો। હવે ત્રીજો गुणस्थान वालो अनादि मिथ्या दृष्टि हसे कि सादी मिथ्या दृष्टि?
બોલો કોણ હશે? સાદી મિથ્યા. સાદી દ્રષ્ટિ. એટલે એની પાસે 3 કર્મ પ્રકૃતિઓનો ઉદય છે. કઈ કઈ? મિથ્યાત્વ, સમ્યક મિથ્યાત્વ और સમ્યક. એમાં જ્યારે એને ત્રીજા ગુણસ્થાન વાળા સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિને મિથ્યાત્વ પ્રકૃતિનો ઉદય આવી જાય તો પાછું ક્યાં આવી જાય? પહેલા. ઠીક है? પછી બીજો ગુણસ્થાન વાળો એ નિયમથી પહેલામાં જ જકારાર્થ, બીજામાં ઉપરના રસ્તા પર છે. ત્રીજો વાળો ચોથામાં પણ જઈ શકે, ચોથા વાળો પાંચમામાં પણ જઈ શકે, પાંચમા વાળો સાતમામાં પણ જઈ શકે, બરાબર. પણ બીજા વાળો તો નિયમથી ક્યાં આવે? પહેલામાં જ જકારાર્થની વાત કરી ત્યાં જ આવે છે. ઠીક છે, હવે વાંચો આપ. અને પહેલામાંથી ડાયરેક્ટ ત્રીજામાં જ જવાય, બીજામાં ન જવાય. ના ના, હા, બીજામાં નહીં જવાતું, બીજા ચડતી. અને ત્રીજામાં પણ કોણ જાય? અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ નહીં જાય, સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ જાય. સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. સાદી સમજ્યા ને? જેને એક વાર સમ્યક દર્શન થઈ ગયું, એના મિથ્યાત્વના 3 કટકા થઈ ગયા. હવે ત્રીજી સમ્યક મિથ્યાત્વ પ્રકૃતિનો ઉદય આવ્યો તો એ સીધા ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં જઈ શકે. જશે. વાંચો. શેર કરું. પ્રશ્ન 16. મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનવર્તી જીવ કઈ સાધના દ્વારા અવિરત સમ્યક્ત્વ આદિ ઉપરના ગુણસ્થાનોને પ્રાપ્ત કરે છે? ઉત્તર. મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ સ્વ પર ભેદ જ્ઞાનપૂર્વક પોતાના ત્રિકાળી નીચ શુદ્ધાત્માના આશ્રયરૂપ મહાન અપૂર્વ પુરુષાર્થથી દર્શન મોહાદિ કર્મનો પણ અભાવ સમ્યક દર્શનાર્થી પ્રાપ્ત કરી લે છે. આ પ્રકારે मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती साधक उपरना गुणस्थानों ने प्राप्त करे छे। एक बात समझना, लोगों को मन में आता है कि इतने ज्यादा गुणस्थान पूरे करने के लिए मिथ्या दृष्टि जी बहुत व्रत नियम करता होगा, बहुत शास्त्र पढ़ता होगा, बहुत दान देता होगा, बहुत ऐसा करता होगा। नहीं, देखो, कभी भी गुणस्थानों की चढ़ोतरी बाहर के चढ़ावे से, गुणस्थानों की चढ़ोतरी वो चढ़ते परिणामों से भी नहीं, ना बाहर के चढ़ावे से, ना बाहर के शुभ परिणामों से। भेद ज्ञान पूर्वक आत्मस्थिरता से ही गुणस्थान आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का चढ़ावा पर द्रव्य, चढ़ते परिणाम पढ़ते परिणाम भी क्षणिक पदार्थ, इनका भी स्वरूप नहीं है। अगर जीव बढ़ता है तो किससे बढ़ता है? मात्र अपने स्वानुभव के पुरुषार्थ से, भेद ज्ञान के बल से। जो बाकी सब करे पण भेद ज्ञान ना करे, अथवा के क्या करें, भेद ज्ञान करने का टाइम ही नहीं, तो जिसको भेद ज्ञान करने का टाइम नहीं है और आत्मा का श्रद्धान करने का टाइम नहीं है, उसके गुणस्थान चढ़ने का टाइम भी नहीं है। और गुणस्थान चढ़ना तो प्रतीक है, एक्चुअल में तो मोक्ष मार्ग में बढ़ने की बात है। बराबर? तो मर पच करके भी आत्मा का श्रद्धान करना पड़े तो करना, वेद ज्ञान करना पड़े तो करना। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बहाना मत बनाना, बराबर, बल्कि टाइम निकाल कर ही काम। कोई प्यासा मर रहा हो तो क्या पानी पीने का टाइम नहीं, पानी पीने का टाइम नहीं, दुकान चले, अरे दुकान चलाने में रह जाएगा, मर जाए। तो ग्राहकों को रोककर खाना खा ले, पानी पी ले और तमाम काम। बच्चा होता ना 10वीं 12वीं के एग्जाम आते एकदम पागल जैसा हो जाता है, खाना नहीं खाता, जूस तुम पकड़ पकड़ के खिलाती उसे, खा खा, खाएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे, खाएगा नहीं तो पढ़ेगा, अरे मेरा चैप्टर छूट गया, छूट जाने दे, पढ़। है ऐसा है ये। तो वेद ज्ञान और आत्मा का श्रद्धान, इनके द्वारा ही जीव आगे बढ़ता
है। बराबर, चलिए आगे बढ़ो। 70 नंबर का प्रश्न। પ્રશ્ન 17 મુનિરાજ પ્રમોદ સંયત ગુણસ્થાનથી મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં આવતા જ શું કપડાં પહેરી લે છે? શું પોતાના ઘરમાં ચાલ્યા જાય છે અથવા સરાગી દેવની શ્રદ્ધા કરવા લાગે છે? ઉત્તર: ભાઈ સાહેબ, ગુણસ્થાનની પરિભાષાનું આ ફરી અવલોકન કરશો તો સમજાશે કે મોહ અને યોગના નિમિત્તથી શ્રદ્ધા આદિ બાહ્ય પરિગ્રહને ગ્રહણ કરવાની વાત જ ક્યાંથી આવી? અંદર ને અંદર, હા, અંદર ને અંદર અર્થાત મહોદયથી અબુદ્ધિપૂર્વક શ્રદ્ધા તથા ચારિત્ર ગુણના પરિણમનમાં વિપરીતતા આવી ગઈ છે. પરિણામોની શિથિલતાથી ગુણસ્થાન ઉતરી ગયું છે. તત્કાલ તે પોતાની બુદ્ધિપૂર્વક સંભાળવાનો ખ્યાલ લેવલો આગે કોઈ નથી આ પ્રયાસ કરે છે. બીજાને કિંચિત માત્ર ખબર પણ ન પડે એટલામાં તો તે ફરીથી 7મા ગુણસ્થાનમાં પણ પ્રવિષ્ટ થઈ પૂર્વ અનુભૂત અપૂર્વ આત્માનંદનું સાસ્વાદન પણ કરવા લાગે છે. તેઓ મહાપુરુષ છે, અલૌકિક મહામાનવ છે. એવી અવસ્થામાં તેઓને કપડાં પહેરવાનો તથા ઘેર જવાનો તથા ખોટા દેવોની આરાધનામાં જોડાવાનો ભાવ પણ આવતો નથી. કોઈ સાધારણ સાયકલ સવાર જ્યારે સાયકલ ચલાવતા પડી જાય છે તો તરત ઉઠવાની કોશિશ કરે છે કે ત્યાં જ ગાદલો લઈને સૂઈ જાય છે. बराबर, कितना सुंदर बात कही यहाँ पे। लोगों को पहले गुलिस्तान के नाम पर ऐसा लगता है कि जैसे अपने को शिविर विविर लग रहा हो ना, पंच कल्याणक हो, शिविर हो, जहाँ पे बढ़िया पर्यूषण हो, है ना, अपन को बाहर जाने नहीं मिल रहा, खाने नहीं मिल रहा, तो जैसे ही पूरा होता है तो मन में क्या भाव आता कि अब ये पूरा हुआ ना, अब फटाक सब कर ले। ऐसे ही मुनिराज को कभी 7वें गुलिस्तान से चूक गए तो उनको भी अब पहले में तो आ ही गए हैं, तो कपड़े भी पहन लो, घर में भी चले जाओ, परिवार में भी रहने लगो, पिक्चर विक्चर देख लो, है? ऐसे भाव आते हैं क्या? अगर हमारे जैसे दिखाने का धर्म करते तो ऐसे ही भाव आते कि 10 दिन तक तो बाहर नहीं खाया, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, अब राह देख रहे हैं कब संवत्सरी आए, कब संवत्सरी आए। और जैसे ही संवत्सरी आई, जैसे ही संवत्सरी आई, बस अब आज पर्यूषण खत्म, अब जो खाना हो सो खाओ। ये द्रवलिंगी मुनिराज ऐसे नहीं होते, उन्हें ये पता है। और एक और बात बताऊं, करणानी योग ये कहता है कि छायिक सम्यक दृष्टि की बात अलग कर दो, लाका पुरुषों की बात अलग कर दो, बाकी सामान्य जितने भी साधु होते हैं अपने जीवन में हजारों बार 7वें में आते हैं, हजारों बार चौथे में आते हैं, हजारों बार 5वें में आते हैं, हजारों बार पहले में भी जाते हैं। ये कोई हो गया सो हो ही गया, ऐसा नहीं। अरे, आपकी शुगर एक बार दवा खाने पर, दवाई लाने पर 24 घंटे तक कंट्रोल रहती है, लेकिन मुनिराज का गुलिस्तान तो अंतर्मुहूर्त के बाद दवाई खानी पड़ती है। बोलो दिनेश भाई, आपको बीपी मेंटेन करने के लिए दिन में एक आध दिन करना पड़ेगा ना, एक ही बार खाओगे, और एक आध दिन चूक जाए तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। यहाँ मुनिराज अंतर मुहूर्त में दवाई नहीं ली तो क्या हो जाएगा? छठे में। यानी इस चीज को रियलिटी समझना कि कोई 7वें गुलिस्तान वाला 7वें में ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वो नीचे भी आ जाएगा, लेकिन नीचे आने पर क्या समझेगा, अब आ तो गए हैं तो खा लो पी लो मौज कर लो, अब पहले में तो आ ही गए ना, तो चलो थोड़ी देर घर पे घूम के आ जाते हैं, फिर जब 7वें में जाने का टाइम होगा तब चले जाएंगे। तो घर पे पहुंचे तो बोलेंगे अपने पुत्र से पत्नी से कि भाई अभी मेरा गुलिस्तान पहला है, तो पहले गुलिस्तान के योग्य काम करूंगा, फिर जब 7वां होगा तब चला जाऊंगा।
ऐसा होगा क्या? देखो, मुनिराज जब यम प्रतिज्ञा लेते हैं ना, प्रतिज्ञा कि मैं महाव्रत का पालन करूंगा, पांचवा महाव्रत, चौथा महाव्रत, तो भावलिंग के आधार पर नहीं कहते। वो इस हिसाब से प्रतिज्ञा लेते हैं कि द्रव्य से मैं ये कभी नहीं करूंगा, मरण पर्यंत। और उसके बाद भावलिंग होता है, और फिर भावलिंग में कुछ कमी रहे तो फिर से द्रव्यलिंग आ जाता है। लेकिन जब द्रव्यलिंग आता है तो उसे अवसर नहीं मानते कि चलो चलो भाई अब अवसर आ गया है, आत्मानुभवन बहुत किया। जैसे ब्रह्म कुमारी वगैरह में होता है, शायद आपको पता हो। कैसी दीक्षा होती है साहब? 2 महीने की दीक्षा, शायद सुना होगा। 2 महीने तक वो सफेद साड़ी पहन के घूमेगी सब जगह, और बाद में फिर गृहस्थ बन जाएगी। फिर अगली बार 3 महीने की दीक्षा लेगी, फिर 5 महीने की दीक्षा लेगी। ऐसा उनमें होता है। રજાની જેમ હોલિડેમાં જાય એવી રીતના. हाँ, एवी रीते जे समझे। समझे? अपने यहाँ ये बात नहीं। जब वो प्रतिज्ञा लेते हैं ना, तो प्रतिज्ञा भावलिंग की नहीं है। भावलिंग तो सहज होता है, सहज चुकता है। वो प्रतिज्ञा पूरी द्रव्यलिंग की है, इसलिए वो कभी द्रव्यलिंग को खंडित नहीं करते। भावलिंग से चूक भी जाए, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं, अगर साधु भावलिंग से चूक भी जाए तो भी इंटेंशनली द्रव्यलिंग को खंडित नहीं करते। द्रव्यलिंग को खंडित नहीं करते मतलब कपड़े नहीं पहन लेते, मूल गुणों में दोष नहीं लगाते। वो ये कोशिश करते हैं द्रव्यलिंग बरकरार रखते हुए कि मेरा भावलिंग पुनः प्रकट। और ये रीति हमें समझना। हमसे भी अगर कभी कोई त्रुटि हो, क्षति हो, तो ये मत समझना अब हो गई तो कर लो और आगे कर लो। है, भूल से रात को एक और खा लिया, अब एक और खा लिया तो अब पूरी थाली खा लो। ऐसा नहीं करना, जहां खबर पड़े वहां अटक। बराबर। प्रतिज्ञा अनजाने में टूटती है, और जानबूझकर टूटती है तो भी बार बार नहीं तोड़ी जाती। उनसे टूट गई कोई बात नहीं, अब ऐसा नहीं कि अब टूट गई तो उसे जाने ही दो, फिर से खड़े हो। साइकिल का एग्जांपल दिया ना, चलाते चलाते गिर गए तो पड़ी जवाय, चलो जई ने हो ही जाई। ऐसा नहीं करना, फिर से साइकिल खड़ी करो, फिर से चलाओ, फिर से आगे बढ़ो। ओके, पढ़िए आगे। पढ़िए। प्रश्न 12 हम्म। अप्रमदादि हाँ हाँ। અપ્રમાદ અપ્રમદાદી ઉપરી ગુણસ્થાનોથી સીધા જ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં પ્રવેશ કેમ નથી થતો? हम्म। ઉત્તર શુદ્ધોપયોગ રૂપ અપ્રમત્ત અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનોથી પ્રમત્ત સંયત ગુણસ્થાનમાં જ મુનિરાજનું આગમન થાય છે. ત્યાર પછી જ અનેક માર્ગથી નીચલા ગુણસ્થાનમાં ગમન પતન થાય છે. શુદ્ધોપયોગ પૂર્વક શુભોપયોગ રૂપ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનથી પ્રાપ્તિનો એવો જ નિયમ છે. બ્રહ્મત સંયતથી સીધા મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં દરેક મુનિરાજનું આવવું આવશ્યક નથી. છઠ્ઠાથી પાંચમા, ચોથામાં, ત્રીજામાં અને ઔસમિક સમદ્રષ્ટિ બ્રહ્મત સંયત હોય તો બીજામાં, તથા ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વી ન હોય તો પહેલા ગુણસ્થાનમાં પણ આવી શકે છે. ક્ષાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ મુનિરાજ ચોથા ગુણસ્થાનથી ગુણસ્થાન સુધી જ આવી શકે. જય સમય દ્રષ્ટિ મુનિરાજ। હા, ઓકે। હવે એ બહુ ક્લિયર છે વાત કે અપ્રમત્ત થી જવાનું એક ક્રમ હોય છે, પાછું જવાનું એક ક્રમ હોય છે। કેવો ક્રમ હોય? શું થઈ ગયું તો? બધા એમ એકદમ ગાયબ જ થઈ? અવાજ ના આવ્યો કાંઈ. કઈ અવાજ ફ્રીઝ ના થઈ આવ્યો? ગયા. હા, બધા ફ્રીઝ થઈ ગયા હતા। કઈ વાંધો નહીં, ગરમી શરૂ થઈ ગઈ ને એટલે ફ્રીઝ થવા લાગે। ચાલો, ફરીથી। દરેક ચીજનો આવવા જવાનો એક ક્રમ હોય છે, અને એક ક્રમ અહીંયા આવ્યો કે ભાઈ ડાયરેક્ટ તમે નીચે ના આવી શકો। સાતમો ગુણસ્થાન વાળા પહેલા નંબર છટવામાં આવે, પછી
એક એમ જો ને કુદરતી ચાન્સ આપે કે ભાઈ તમારો પતન શરૂ થયો તો સજન તો તમને પહેલાથી સાતમામાં લઈ ગયો, પણ પતનમાં તમને પોશ આપે કે જો ભાઈ તમને હજી ચાન્સ આપું છું, હજી ચાન્સ આપું છું, છઠવામાં આવી ગયા છો, હવે ઉપર જજો, નીચે નહીં જતા. પછી છઠવામાં આવી ગયા હો તો પાંચમામાં જાઓ છો, હજી નીચે નથી જતા. આવું તમને ચાન્સ આપે કે તમે પાછું આગળ વધી શકો. બરાબર ખ્યાલમાં આવે? જો कि ત્યાર પછી अनेक मार्ग थी निचला गुणस्थानों क्रम थी था. मूल रूप से जो पतन का कारण है वह कोई बाहर की क्रिया नहीं, शुद्धोपयोग का अभाव है. बराबर. तो जब शुद्धोपयोग जैसे जैसे नीचे गिरता जाता है या नहीं होता, बराबर, तो वो नीचे आगे बढ़ता है. उसको बोला प्रमत्त संयत्ति सीधा मिथ्या तो गुणस्थान में दरेक मुनियाद में आवવું आवश्यक नहीं. वो क्रम से आएंगे. कैसे आएंगे कि भाई छठे से पांचवें. हाँ बोलो खुशी बहन. सर आपने कहा ना कि वो नीचे आएंगे तो उनको अवसर मिलता है, मतलब ये जो नीचे आने की प्रतिक्रिया होती है उसमें वो तो इतना सूक्ष्म रीत से होता होगा ना कि उनको पता चलता होगा कि मैं पांचवे में आया, चौथे में आया, कि वो। देखो समझो, आगम के अभ्यासी तो वो होते हैं, होते कि नहीं होते? होते ना. अब आगम में जो लिखा है आत्मानुभवन भी होने हैं, तो उन्हें इतना तो पता है ना कि लास्ट टाइम आत्मानुभवन कब हुआ था. जैसे आज डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर पूछता है लास्ट टाइम शुगर कब मापी थी, लास्ट टाइम फीवर कब आया था, लास्ट टाइम कब अच्छी नींद आई थी. तो उन्हें क्या ये पता नहीं चलता होगा कि जो मेरा लास्ट टाइम है वो कितने पहले आ रहा है, बिफोर 15 दिन, बिफोर 6 महीने, या बिफोर अंतर्मुहूर्त. तो कैलकुलेट कर लेते ना कि अंतर्मुहूर्त पहले ही आत्मानुभवन हुआ था, मतलब अभी तो सातवें में जाने नीचे जाने की संभावना नहीं. अठवाडिये पे आत्मानुभवन हुआ था, अभी नीचे नहीं गए हूँ. तो ऐसे उनको पता चलता है. बराबर. ये भी उन्हें पता चलता है कि अगर ऐसा बार बार नहीं किया तो नीचे जाए बिना कोई स्कोप बचेगा नहीं. ठीक है ना. तो दोनों बातों में अब फिर यहाँ पे बोल रहे बात कि भाई नीचे जाने में एक क्रम बताया, छठा, पांचवा, चौथा. ये मतलब एक सामान्य क्रम. कुछ ऐसे होते हैं जो छठवे से सीधे पहले में आ जाए, एकदम तीव्र पाप का उदय करे. जैसे दीपायन मुनिराज हुए, एकदम सातवें में थे, फिर एकदम तेजस निकला, तो वो तेजस जब तक आए नहीं उसके बाद सीधे पहले गुण स्थान में आ. रुद्र आदि होते ऐसे सब होता है कि तीव्र उदय भी आ जाता है तो सीधे पहले में आ जाए. सामान्य रीति तो क्या होता है कि छठवे में फिर आत्मानुभवन हो रहा कि नहीं हो रहा, तब भी नहीं हुआ तो फिर और नीचे, फिर आत्मानुभवन हो रहा कि नहीं हो रहा, तब भी नहीं हो रहा तो और नीचे. ऐसे करते करते जाते हैं. सर ठीक है. सर वो जब सातवें में आए थे तब अनंतानुबंधी कषाय चोपड़ी का अभाव हो गया होता है, तो वो पहले में आते हैं तो फिर से उसका सद्भाव हो जाता है। अभाव नहीं कहते उसे, उसे बोलते हैं विसंयोजना. अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण में मिल गई. अगर अभाव हो जाए तो क्षयिक सम्यक दृष्टि हो जाए, और क्षयिक सम्यक दृष्टि कभी वापस नहीं आती. अभाव मतलब क्षय, और क्षय को तो अलग रूप में कहा जाता है. ठीक है ना. चलिए पढ़ते हैं आगे. विशेष अपेक्षा विचार. पापा पापा क्लास સર हाँ સ્ક્રીન ઉપર કરો. हाँ विशेष अपेक्षा. વિશેષ અપેક્ષા વિચાર એકેન્દ્રિયથી અસંગની પંચેન્દ્રિય સુધી તથા લબ્ધ પર્યાપ્ત સમૂર્છે મનુષ્ય જીવ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જ હોય છે અને તે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ પણ પોતાના જીવનમાં ફરી કરી શકતા નથી. આગળ देखो વાંચો. मैंने इसका एक नियम बताया कि असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव कैसे होते हैं, मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, नियम है वहां पे. और वो असंगी जीव कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाते. ठीक है. आगे बढ़ो. अरे बस बेटा उपसर्ग मत कर. પ્રશ્ન 19. સંગની જીવ સમ્યક્ત્વને પામી શકે છે એવો નિયમ શા માટે? તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરો. ઉત્તર. સંગની જીવ મન સહિત હોય છે. મનના માધ્યમથી જ જીવ હિતાહિતનો વિચાર કરી શકે છે. તત્વના સૂક્ષ્મ વિચારની પ્રગટ થવા વાળો સમ્યક્ત્વ રૂપ
મોક્ષ માર્ગ મન વગર નથી થઈ શકતો. આ વિષયનું સ્પષ્ટીકરણ કાર્તિકેય પરીક્ષા ગાથા 307માં નિમ્ન રીતે આપેલ છે. પડો પડો. એ છતાં આગળ લીધું. આગળ પહેલ- જાતા. પહેલા તો ભવ્ય હા. આ વિષય છે. મૂળ ગાથા તથા પંડિત જયચંદજી છાબડા કૃત અર્થ આ પ્રમાણે છે. પહેલા તો ભવ્ય જીવ હોય, કારણ કે અભવ્યને સમ્યક્ત્વ થઈ શકતું નથી. ચારેય ગતિઓમાં સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ મન સહિત સંજ્ઞની જ ઉત્પન્ન થાય છે. અસંજ્ઞને ઉત્પન્ન થઈ શકતું નથી. તેમાં પણ વિશુદ્ધ પરિણામી હોય, સુપલેશિયા સહિત હોય. અસુપલેશિયાઓમાં પણ સુપલેશિયાઓની જેમ કષાયોના સ્થાન હોય છે. તેને ઉપચારથી વિશુદ્ધ કહે છે. સંશ્લેષ પરિણામોમાં સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન નથી થતું. જાગૃત અવસ્થામાં થાય છે. સુતેલાને નથી થતું. પર્યાપ્તને થાય છે. અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં નથી થતું. સંસારનો કિનારો જેની નજદીક આવી ગયો છે, જે નિકટભવી છે, જેનું અર્ધપૂતગલ પરાવર્તન કાળથી વધારે સંસાર ભ્રમણ બાકી હોય, તેને સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન નથી થતું. જ્ઞાની હોય અર્થાત સાકાર ઉપયોગવાન હોય, નિરાકાર દર્શન ઉપયોગીને સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન નથી થતું. એવા જીવોને સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ થાય છે. આખો વાંચી લો એક સાથે. બીજું, મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન વર્તી બધા જીવ બહિરાત્મા જ છે. આત્માને આત્મા ન માની શરીરાદી પર વસ્તુઓમાં જે મમત્વાદી કરે છે, તેને બહિરાત્મા કહે છે. પ્રથમ 3 ગુણસ્થાન વર્તી બધા બહિરાત્મા જ છે. બહિરાત્મા નિયમથી જ દુઃખી તો છે જ, તેઓને પાપી પણ કહે છે. કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્રના ઉપાસક બધા ગૃહિત મિથ્યાત્વ દ્રષ્ટિ જ હોય છે. રાગી, દ્વેષી, દેવી દેવતાઓને કોઈ ભક્તનો વિશેષ પુણ્યોદયમાં હોય અને વચનાથી ચતુરાઈથી બહારમાં કુવેશ ધારણ કરીને અનેક લોકોનો ગુરુ બની ગયો હોય. હજારો અને લાખો મોટા ધનવાન રાજાદિક પણ તેના અનુયાયી થઈ ગયા હોય, તો પણ સર્વજ્ઞ ભગવાનની આજ્ઞા અનુસાર તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ પાપી બહિરાત્મા સંસાર માર્ગી જ છે. એવા ગુરુ નામધારી લોકોના પ્રભાવમાં આવવું, મિથ્યાત્વ ભાવનું સ્પષ્ટ પોષણ કરવું જ છે. દયા, સજ્જનતા, પરોપકાર, દેશ સેવા તથા સામાજિક કાર્ય ઇત્યાદિ લૌકિક કારણો થોડુંક ઉપર જતો રહ્યો. લૌકિક કારણોથી સમાજમાં શ્રેષ્ઠ થઈ જવું, યશ પ્રાપ્ત કરી લેવો અલગ વાત છે, અને તત્વજ્ઞ થઈ મોક્ષ માર્ગી થઈ જવું અલગ વાત છે. આત્માર્થી ધર્મ માર્ગીને લૌકિક યશ પ્રતિષ્ઠા આદિ કાંઈ પણ સંબંધ નથી. લૌકિકમાં અતિશય મહાન વ્યક્તિ મિથ્યાત્વ દ્રષ્ટિ હોઈ શકે છે, અને સમાજમાં જેને કોઈ ઓળખતું પણ નથી, એકદમ ઉપેક્ષિત છે, તે પણ મોક્ષ માર્ગી હોઈ શકે છે. સંક્ષેપમાં એટલું સમજી લેવું જોઈએ કે પૂર્વબદ્ધ પુણ્યોદયના કારણ માત્રથી કોઈ ધાર્મિક નથી થઈ શકતો. ચોથું, મિથ્યા દ્રષ્ટિ મનુષ્ય ગર્ભકાળ સહિત 8 વર્ષ સુધી મિથ્યાત્વ નષ્ટ કરવામાં અસમર્થ રહે છે. સંજ્ઞી, પંચેન્દ્રિય પર્યાપ્ત તથા સમૂર્છિમ તિર્યંચ અંતર મુહૂર્ત સુધી મિથ્યાત્વ નષ્ટ કરવામાં અસમર્થ રહે છે. દેવ, નારકી પણ અંત મુહૂર્ત સુધી મિથ્યાત્વ નષ્ટ કરવામાં અસમર્થ રહે છે. વિશિષ્ટ કાળ વ્યતીત થતા વિશિષ્ટ પાત્રતા પછી પુરુષાર્થ पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सके छे। देखो, अब इनमें सारी बातें जो आई हैं बहुत बढ़िया है। एक एक चीज पे अपन थोड़ा विचार करते हैं। इस वाले पैराग्राफ पे सबसे पहले तो संज्ञी होना क्यों जरूरी है? बोले मन के माध्यम से ही अच्छे बुरे बातों का विचार होता है। क्षय उपशम ही नहीं होगा तो विचार कैसे करेगा, और विचार नहीं होगा तो आत्मानुभवन कैसे होगा? इसीलिए संज्ञी होना कंपलसरी है। एक बात, अब ये बहुत अच्छी बात एक कार्तिकेय अनुपेक्षा के आधार से बताई किन किन कंडीशन में सम्यक दर्शन होता है। तो पहले भव्य हो, अभव्य को नहीं होगा, चारों गति वाले को होगा, स्वाभाविक है, पांचवी गति वाले को तो होता ही नहीं, मन वाले जीव को होता है, विशुद्ध परिणामी को होता है। ये चीज विचार में जो ये कहे कि साहब हमें सम्यक दर्शन चाहिए है,
और पात्रता के लिए विशुद्धता का विचार नहीं कर रहा, सदाचार नहीं कर रहा, सदविचार नहीं कर रहा, झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, बड़ा विपरीत श्रद्धान वाला है। बोले नहीं हमें सम्यक दर्शन चाहिए लेकिन खाने पीने में कोई कमी नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए लेकिन धन व्यवहार आदि छोड़ने का मन नहीं करता। तो बोलिए अशुद्ध परिणाम है, ये सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है ये बताते। बराबर समझ में? शुभ परिणाम वाला हूं और वो भी चढ़ते शुभ परिणाम वाला। आपकी लेशा प्रति समय शुद्ध होनी चाहिए, होते रहना चाहिए। बराबर, ऐसा नहीं कि कल तक जो परिणाम थे उससे आज घट जाए, उससे और बढ़ जाना चाहिए ऐसा। फिर वो उपचार से विशुद्ध कहते हैं, उसका खुलासा किया क्या कि जेम कषायो न स्थान होए तेने उपचार थी विशुद्ध कहवामा आवे छे। संकलेश परिणाम में नहीं होता, झगड़ा करोगे राग द्वेष करोगे तो कैसे होगा। फिर एक और बात है, जागृत अवस्था में होता है, सोते हुए को नहीं होता, पर्याप्त को होता है पर्याप्त को नहीं होता। एक और खुलासा क्या किया, संसार का किनारा जिसका नजदीक आ गया उसको होता है, बाकी दीर्घ संसारी को नहीं होता। दर्शन वाले को होता है, ज्ञान ज्ञान वाले को होता है, दर्शन वाले को नहीं होता, इत्यादि सारी बातें बताई। फिर एक और बात कही वो अपने को पता है कि मिथ्यात्व से सभी जीव कैसे हैं, बहिरात्मा। फ्रॉम जीरो टू थर्ड सारे जीव क्या है, बहिरात्मा। एक और बात यहाँ पर आई कि कोई कहेगी साहब हमें सम्यक दर्शन करना है और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का उपासक हो, ऐसा हो कि करोड़ों करोड़ों लोग उसके फैन हो। जैसे वो अभी आजकल इंडिया में चल रहा है ना, कौन सा बाबा है वो, बागेश्वर सरकार, बागेश्वर सरकार। जहां जाता है 5-5 लाख लोगों का दरबार लग जाता है, किसी के भूत भगाता, किसी के पिशाच भगाता। बहुत मतलब प्रभाव दिख रहा है अभी अभी तो मतलब क्या, यश कीर्ति का होता है उसका पिछले 2 महीने में बहुत आया। 2 महीने पहले तक कोई जानता ही नहीं था और आज हर कोई बाबा बागेश्वर सरकार की बात कर रहा है। ऐसा एकदम पुण्य का उदय आ जाए तो भी भगवान की दृष्टि में मिथ्या दृष्टि ही है ऐसा। और क्या बोला, और देखो कोई जगत में बड़ा प्रसिद्ध दिखता हो तो भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, और ऐसा भी है कि जिसे कोई पूछता ना हो वो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। लौकिक कार्य जिन्हें बढ़िया माने जाते हैं उनसे यश मिल जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं होगी। और एक और बात चौथे नंबर के पॉइंट में यहाँ पे बात आई थी, क्योंकि लास्ट में ये बोला देखो, पूर्व के पुण्य के उदय के कारण कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। नियम, पुण्य का उदय सपोर्ट कर सकता है कि भाई आपको जिनवाणी मिल गई, सपोर्ट कर दिया, लेकिन पुण्य के उदय से सम्यक दृष्टि नहीं, वो तो पुरुषार्थ से। और एक और बात, अगर कोई जन्म से मिथ्या दृष्टि है तो वो 8 साल तक सम्यक दृष्टि नहीं है। खैर चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम तो वैसे कहाँ सीरियस होते हैं, 60 में सीरियस नहीं होते, 8 में कहाँ से अभी अरे बाप रे 8 साल तक मेरा क्या होगा। अरे अभी 60 के होगा उसकी चिंता करो, 8 को छोड़ दो। लेकिन इतना तय है कि जन्म से अगर कोई सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसे लीगली 8 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो भी कानून से तो अच्छा है, कानून कहता है संपत्ति मिलने में 18 साल होना चाहिए, और जैन धर्म कहता है जिन गुण संपत्ति 8 साल में मिल जाती, 10 साल आगे हैं कानून से। कानून क्या कह रहा है, 18 साल के पहले आपको संपत्ति का उपभोग का राइट नहीं मिलेगा। और जैन धर्म क्या कह रहा है, 8 साल में तुम जिनेन्द्र की जैसी संपत्ति पा सकते हो। बराबर, इसीलिए जैनी हमेशा आगे होते हैं। कोई 8 साल के लिए रोना नहीं, बहुत कम समय है, ज्यादातर तो हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये नियम है कि अगर जन्म से सम्यक दृष्टि होकर आए तो कोई बात नहीं। तीर्थंकर भगवान माँ के गर्भ में भी सम्यक दृष्टि, पेट में भी आत्मानुभवन करते हैं। अब कैसे करते होंगे भगवान जाने, लेकिन माँ के गर्भ में भी वो क्या कर लेते हैं, आत्मानुभवन कर लेते हैं। समझ में आया? ऐसी ये व्यवस्था है, विशेष चर्चा अपन करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।